रेसिपी के इस किचन में आज एक मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जिसे आप बना सकते हैं झटपट से और इसके अलावा इसमें ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको घंटों किचन में खड़े रह के इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस गर्मी में आप चाहते हैं कुछ झटपट से मज़ेदार सा चटखारेदार बनाया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को जो कि अरेबिक तरीके से मैंने बनाया है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने एक जो पैन है उसके अंदर शामिल करना है ऑयल को। तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 2 अदद प्याज जो है वो स्लाइस्ड करके लंबा लंबा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने जो है वो लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करना है। फिर इसके अंदर शामिल करना है आपने 1 टेबलस्पून भर कर आपने साबित गरम मसाला, दालचीनी, इसके अंदर लौंग, बड़ी इलायची, उसके अलावा तेज़ पत्ता वगैरह उसके साथ सया ज़ीरा, तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर आएगा फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भर कर जो है वो तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करते ही आपने इसकी बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और टमाटरों को आपने इसके अंदर शामिल करते ही आपने इसको भूनना है। पहले सिंपल आप भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है चाहें तो इसी स्टेज पर आप इसे जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर कवर करके छोड़ सकते हैं। मैंने सिंपल कवर करके छोड़ दिया। ये देख सकते हैं टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। टमाटरों को अच्छे से आप जो है वो तकरीबन गला लीजिएगा। बाकी जो है वो वैसे भी जब मसाला बन जाएगा तो उसमें जो है वो काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आधा टीस्पून इसके अंदर दरा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की। 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। फिर आपने 1 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन जो पाउडर है उसको। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक 1 से 1.5 टीस्पून और नमक जो है वो आप चख सकते हैं अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। उसके बाद आपने तमाम मसालों के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मसाला बन चुका है, तभी आपने लेने हैं तकरीबन 1 कप के करीब चने, बॉयल किए हुए चने इसके अंदर शामिल किए हैं। मैंने सिंपल चनों को बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है नमक जो है वो डाला था चनों को बॉयल करते हुए। उसके बाद आपने थोड़े से चने वाले पानी के साथ ही इसको जो है पकने देना है और उसके बाद ताकि अच्छे से ग्रेवी सी रेडी हो जाए आपने लेने चावल। तकरीबन मैंने 1 गिलास चावल लिया, उसको धोकर वॉश करके 30 मिनट्स पहले भिगो के रख दिया था। चावल काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुके हैं और उसके बाद ये मसाला जैसे ही रेडी होगा आपने ये जो भिगोए हुए चावल हैं इसको पहले धोकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और अगर आप इसे आधा घंटा पहले भिगो के रख देंगे तो उससे आपके चावल खिले खिले बनते हैं। चावल का एक एक दाना आपको अलग अलग दिखेगा जब आप जो इसे पेश करेंगे। सो आपने इस तरह से चावलों को धोकर जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। चावलों को शामिल करके फिर आप जी इसके अंदर जो है वो इसको पहले सबसे पहले आप मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है पानी। 1 गिलास आपने जो है वो लिए हैं चावल, साथ में 1 कप जो थे वो चने थे। अच्छा, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपने इसके अंदर पानी जो है वो अगर 30 मिनट्स पहले भिगो के रखे हुए हैं तो अगर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं चावल आपके तो फिर पानी की मिकदार आप इसके अंदर तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 गिलास के हिसाब से 1.5 गिलास पानी। बस 1.5 गिलास पानी इसके अंदर 1.5 यानी गिलास जो नॉर्मल होता है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इस 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर इसको हल्की से दरमियानी आंच पे पहले थोड़ी देर कुक होने दूँगी। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा फिर आप आंच तेज़ कर दीजिएगा और इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। जब पानी खुश्क होने लगे तभी आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्चें और उसके बाद ये देख सकते हैं पानी हो चुका था ड्राई। बस बिल्कुल थोड़े से जो इसके अंदर आपको नज़र आ रही है पानी कसर, बस अब आपने इसी स्टेज पर क्या करना है इसको दम लगाना है। लेकिन दम लगाने से पहले आप एक चीज़ करेंगे, इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा आप जर्दे का रंग घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से आप डालिएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप इसके ऊपर डालेंगे पुलाव मसाला ऊपर से छिड़क कर उसके बाद आप इसे दम दे दीजिएगा। 10 से 15 मिनट का दम दिया और 10 से 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं मैंने जैसे दम खोला है एकदम जो है धुआं जो स्मोक इसकी थी वो ऊपर की तरफ आई है और ये देख सकते हैं मज़ेदार से खिले खिले राइस हो चुके हैं रेडी। तो ये मज़ेदार से इसके अंदर कोई ऐसे मसाले नहीं गए हैं, बस झटपट से ये रेडी हो गया है। बस अब आपने इसको गरम गरम जो सर्व करना है रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार से ये राइस, हल्के फुल्के से ये राइस गर्मियों में झटपट से बन जाने वाले रेडी हो चुके हैं। रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप जो है उसको एंजॉय कर सकेंगे। अभी जाकर चैनल पर देखें, आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, हर तरह की रेसिपीज़ डिफरेंट कुजीन्स जो है मैंने अपलोड की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, अपनी मनपसंद रेसिपी को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको बना सकते हैं।
सो जी गाइस, तो ये राइस हो गए रेडी, इसको सर्व किया मैंने एक सर्विंग प्लेट में। और उसके बाद आप जो अपनी मनपसंद चटनी के साथ या कुछ लोग जो है रायते के साथ, जैसे कि कुकम्बर या प्याज के रायते के साथ एंजॉय करते हैं, उसकी रेसिपी अपलोड। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।